बड़ी जल्दी तय होती है, विद्वानों की राय बड़ी देर में मिलती है एक दूसरे से महाराज। क्योंकि विद्वान शास्त्र के अनुसार बात करेगा और चोर चोरी की बात करेगा तो उनमें कभी एक राय बनने में देर नहीं लगती। अज्ञानियों में देर नहीं लगती, ज्ञानियों में बड़ी देर लगती। सत्य को समझाने में बड़ी देर लगती है। पानी को अगर ऊपर से गिराना हो, पलट दो अभी नीचे आ जाएगा, परंतु नीचे से अगर ऊपर चढ़ाना हो तो तुम्हारा पंप लगाना पड़ेगा, बिजली में उसको जोड़ना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा, तब कहीं पानी ऊपर जाएगा। सत्यव्रती बहुत समझ के बाद कहीं जागृत होती है। दुष्प्रवृत्ति के लिए तो कुछ करना ही नहीं, ऐसे ही आपके जीवन में प्रविष्ट हो जाएगी, जो को नीचाई पर ले जाती है। पतन के मार्ग पर चलने के लिए कुछ नहीं करना, जो कुछ करना है उत्थान के मार्ग पर चलने के लिए करना, ऊंचाई पर जाने की उन्नति के लिए करना पड़ता है, अवनति के लिए कुछ नहीं करना। तो इस तरह से उसने कहा पुत्र में दे, दुदली ने कहा पर इस फल को कैसे बताऊं, मैं तो पतिदेव को कह चुकी हूं कि ठीक है मैं इसका सेवन करूं, तुम सेवन करो। देखो जो आंगन में गाय बंधी है ना उसको खिला दो। उसने छोटी बहन की राय मानकर उसने आंगन में बंधी हुई गाय को उस फल को खिला दिया। उधर गाय गर्भवती हुई और उधर इस धुंधली की जो बहन है वो पहले से ही गर्भवती है। और कालांतर में धुंधली की बहन के पुत्र हुआ और उसको अपना पुत्र बनाकर उसने पति से कपट किया। उसने कहा देखो मैंने कितने कष्ट के बाद अपने पुत्र को जन्म दिया। अब तो महाराज आत्मदेव तो बड़ा प्रसन्न है, उसने तो सब पड़ोसियों को इकट्ठा कर लिया। थोड़ी देर बाद गाय का पुत्र हुआ। उन्होंने कहा क्या भाग्य पाया, अब तक तो एक भी संतान नहीं होती थी, अब तो पत्नी के भी पुत्र हो रहा है और गाय के भी पुत्र हो रहा है। दिन बदल गए पंडित जी महाराज के तो। बड़ा उत्सव हुआ सब, परंतु उत्सव होने के बाद जब नामकरण की बारी आई तो पंडित जी महाराज ने बड़े विधान के साथ गाय के पुत्र का नाम रखा गोकर्ण जी। अब जब अपने पुत्र के नामकरण संस्कार की बारी आई तो पत्नी ने कहा अरे लो 9 महीने तो मैंने गर्भ में लादा है, नाम तुम रखोगे इसका है? तुम्हें क्या नाम रखना था, इसका नाम मैं रखूं। और उसने जैसी उसकी बुद्धि थी ऐसा ही उसका पुत्र होगा। उसने अपने पुत्र का नाम रखा धुंधकारी। और भागवतकार ने लिखा गोकर्णे पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोध वर्जिता। नीचे स्वर बहुत नीचे। दुष्परिग्रह करता सब हस्ते न भोजनम। गोकर्ण जी महाराज जो गाय के पुत्र हैं वो महान ज्ञानी हुए, पंडित हुए। और ये जो एक स्त्री का पुत्र है, जो मानवता का पुत्र है, वो महादुष्ट हुआ। और दुष्ट के लक्षण बताए हैं कैसे हैं। स्नान शौच क्रियाहीनो, शौच के बाद भी स्नान नहीं करता, बाकी क्रियाएं तो करेगा ही, क्रियाओं से हीन है। दुर्भक्षी क्रोध वर्जिता, सब कुछ खाने वाला है, क्रोध करने वाला है। क्योंकि जैसा हम खाते हैं वैसी हमारी वृत्ति बनती है। तामसिक भोजन करने वालों को वृत्ति हमेशा क्रोधी होती है। दुर्भक्षी क्रोध वर्जिता दुष्परिग्रह करता च सब हस्ते न भोजनम है। अच्छे संस्कारों को ग्रहण नहीं करता, दुष्परिग्रह करता, दो संस्कारों में जो हमेशा प्रवृत्त रहता है वो धुंधकारी है। सब हस्ते न च भोजनम, अगर मुर्द घाट से भी आ रहा है तो तुरंत आकर हाथ भी नहीं धोता, तुरंत खाने बैठ जाता है। न जिसके पास शारीरिक शुद्धि है, न मने शुद्धि है, न जिसके पास तने शुद्धि है, न वैचारिक शुद्धि है, न बुद्धि शुद्धि है, वो धुंधकारी है, जिसमें हर तरह की दुष्प्रवृत्तियों का निवास। कालांतर में
धुंधकारी बड़ा होने लगा, यथा नाम तथा गुण उत्पन्न होने लगे। अब तो पड़ोसियों के बच्चों को पीटता है, किसी को कुएं में धकेलता है, किसी को मार कर चला आता है। आत्मदेव पर पड़ोसियों की शिकायतें आने लगी। बोले महाराज आप पंडित जी हैं, पूज्य हैं, इसलिए हम इसको कुछ नहीं कहते, बाकी इसके कर्म बड़े गंदे। अब तो डॉक्टर जी महाराज, वो आत्मदेव महाराज बड़े दुखी। ध्यान आया तो संत ठीक कहता था कि हे गोकर्ण, हे आत्मदेव जी, आज तो पुत्र के लिए दुखी हो, परंतु कल जो आने वाला है वो तुम्हें पुत्र से दुखी करने वाला आने वाला है। इसलिए पुत्र से कोई संतान सुखी हुआ है, ये विचार ही बिल्कुल गलत है। पुत्र से नहीं, जो सुखी हुआ है विवेक से हुआ है, संबंध से हुआ है, भगवत संबंध से हुआ है, भगवत समर्पण से हुआ है। मगर अब तो किया क्या जा सकता है। रोज पिताजी को आकर के पीटता है, जो पैसा है उसको ले जाता है, मद्यपान करता है, वेश्यावृत्ति करता है। देहे स्थित मासम रुद्रे है, तो गोकर्ण जी महाराज का उपाख्यान है। बहुत दुखी हुए आत्मदेव। एक दिन एकांत में कि गोकर्ण जी महाराज को मिले। गोकर्ण जी महाराज ने कहा, पिताजी दुख का कारण धुंधकारी नहीं है। बोले फिर दुख का कारण क्या है? बोले दुख का कारण धुंधकारी के प्रति जो तुम्हारा मोह है ना, वो दुख का कारण है। और बहुत सुंदर भागवत का हमने पूरा का पूरा वृतांत है ये। देहे अस्थिमास रुधिरे अभिर्मतम त्यजतम त्वयं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुंचया। ये जो आपकी ममता है पुत्र के प्रति, हे पिताजी, इस मोह को छोड़ो, और मोह को छोड़कर, इस घर को छोड़कर हैं, और कहीं पवित्र स्थल पर जाके भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करो। देखना आपकी मुक्ति हो, आप इस धुंधकारी के जाल से छूट जाओगे। गोकर्ण जी महाराज के उपदेश से आत्मदेव घर को छोड़कर गए। 10वें स्कंद का पाठ प्रारंभ किया। तुंगभद्रा नदी के तट पर जाकर उन्होंने वहाँ पर मुक्ति को प्राप्त किया। और अब पिताजी तो निकाल दिए घर से, माताजी रह गई। अब माताजी के साथ वही विवाह होने लगा। थोड़ा बहुत बेचारी ने कहीं छुपा छुपू के रखा था तो आकर पीटता है और वो छुपा हुआ धन भी निकाल कर ले जाता है और उससे वैश्यावृत्ति और मद्यपान करता है। अब तो स्थिति आ गई कि माँ को कई दिन फाके रहना पड़ता है। खुद तो कभी लौटकर आया तो आया, और आया भी तो माँ के लिए थोड़ा ही प्रसाद लेकर के आता, भूखों मरने लगी। और ये उस स्त्री की कहानी है जिसने सब कुछ होते अपने पति से कपट किया, उसकी ये स्थिति होती है। कालांतर में क्या होता है, समाधान पा सकती का पुत्र उसका सेवक होगा। जिसने पति से कपट किया हो, पुत्र कभी उसका सेवक नहीं हो सकता। ये कपट त्याग की कथा है। प्रोक्षद कहतवो माने कपट, जहां किसी तरह का कपट भी नहीं हो, ये कथा उनके लिए। और कालांतर मां बेचारी बड़ी दुखी हुई। एक दिन रात्रि को आया, 4 दिन हो गए थे, कौर भी उसके मुंह में नहीं गया था, रोटी का कोई घर में लेश मात्र भी नहीं। सर्दियों के दिन थे, बेचारी लकड़ी इकट्ठी करके लाई थी और किसी तरह से ताप रही थी। आकर के कहने लगा, तूने धन छुपा रखा, जल्दी निकाल। उस माता ने कहा, अगर ये धन मेरे पास रहा होता तो मैं 4 दिन से भूखी नहीं होती। धुंधकारी, तू मेरा पुत्र है, आखिर कुछ तो दया कर मुझ पर। उसने कहा, दया अभी करता हूं। और वो जलती हुई लकड़ियां लेकर उसको पीटना प्रारंभ कर दिया। बोले, यही दया है। प्रारब्ध में निसंतान रहना बहुत ज्यादा अच्छा है, परंतु प्रारब्ध से अलग जाकर के इन झाड़ फूंक वालों से पुत्र प्राप्त कर लेना, ये आपको उसी स्थिति को पहुंचा। अब तो पिटती जाती है और हा खाती जाती है।
अगर तू मुझे रोटी नहीं दे सकता तो कम से कम मेरा जीवन तो मत ले। ये पुत्रों की कहानी। रात्रि को वो तो नशे में गिर पड़ा वहीं। इस माँ ने सोचा ये कैसा जीवन है, रोजाना पिटने से तो अच्छा है एक दिन इसको समाप्त कर। कुएं में कूद पड़ी आत्महत्या करने। क्रिया भी किसी ने नहीं की। गोकर्ण जी महाराज ने देखा, पहले पिताजी के साथ हुआ, अब माताजी के साथ हुआ, अब तो बारी तुम्हारी आने वाली है, इसलिए विवेक से काम लो। इससे पूर्व कि जीवन में ये वृतांत आए, इस घर को नमस्कार करो और यहां से दूर चलो। गोकर्ण जी महाराज तपस्या के लिए चले गए और ये धुंधकारी घर में वैश्याओं को ले आया और वैश्याओं को ला करके तरह तरह की मद्यपान, वैश्यावृत्ति, भोग, जितने भी दुष्कर्म हो सकते हैं उन सब में प्रवृत्त हो गया। अब तो इसको कोई रोकने वाला भी नहीं। उपरांत इसके जब वैश्याओं की मांग बढ़ी तो एक दिन राजकोष में से चोरी करके लाया और चोरी का बहुत सारा माल लाया। वैश्याओं ने आपस में विचार किया, बोले भोग और भाग, मद्यपान में ये धन तो खत्म हो जाएगा और ये एक दिन पकड़ा जाएगा तो इसको मृत्यु दंड मिलेगा ही मिलेगा। इससे तो अच्छा ये है कि वो मृत्यु दंड का समय जब तक आए हम ही इसको इसकी मृत्यु कर दें और इस धन को लेकर यहां से चंपत हो। ये वैश्यावृत्ति का विचार है। ये उन इंद्रियों का विचार है जो समय समय पर कभी संसार का चिंतन है तो कभी कोई जो अन्य प्रवृत्तियों में प्रवृत्त रहती है, ये उनकी कथा है। आखिर इन वैश्याओं ने एक दिन इसको मद्यपान कराया और मद्यपान करा करके इसका गला घोट दिया और गला घोट कर इसकी जीवन लीला समाप्त की। सारा धन इकट्ठा किया। पर धन पर मन हरण को वैश्या बड़ी प्रवीण। वैश्या की प्रवीणता यही है कि दूसरे के धन और मन का हरण कर ले। तो इसका मन भी हरण किया और धन भी हरण किया और धन के साथ साथ तन भी हरण कर लिया। तीनों को समाप्त करती है जो एक साथ, वो वृत्ति वैश्यावृत्ति। उपरांत इसको मारकर एक ने कहा देखो ये अगर जिंदा रह गया तो हमें कहीं ना कहीं ये खोज लेगा, इसलिए बिल्कुल पूरी तरह से सुनिश्चित हो जाओ कि इसकी मृत्यु हो गई। तो वो लकड़ी पड़ी हुई थी जिससे सभी माँ को पीटा। उन्होंने उसमें आग लगाई और इसके मुंह में डाल करके पूरा जब ये देख लिया कि अब इसमें प्राण बाकी नहीं है, तब इसको फेंक कर वहां से वो चली गई। तो मेरे भाई बहन, ये कथाएं धुंधकारी बोलता है, प्रेत बोलता है, बोले भैया इतने दुष्कर्म है मेरे जीवन के
कि यदि आप 100 बार भी मेरा श्राद्ध कर दो तो भी मेरी मुक्ति होने वाली है। तुम एक बार की बात कर रहे हो, 100 बार भी श्राद्ध करने पर मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। तो कर्ण जी महाराज ने कहा, तो मैंने तो दूसरा कोई उपाय भी नहीं सुना। मैंने तो यही सुना था कि कोई प्रेत योनि को अगर चला जाए और अगर उसका श्राद्ध श्री गया जी में जाकर के कर दिया जाए तो प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। अब क्या समाधान? प्रातः हुआ, सूर्य भगवान के सामने खड़े हुए सूर्य भगवान ने समाधान दिया। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। हे गोकर्ण जी महाराज, इसको श्रीमद् भागवत सप्ताह पर्यंत सुनाओ, तब इस प्रेत को इस योनि से मुक्ति प्राप्त हो पाएगी। गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य भगवान की बात को भगवत वाणी समझकर, वही भगवत वाणी है, भागवत कथा का आयोजन किया, अपने ही घर को साफ कराया, उसी में भागवत पीठ की स्थापना की। अब भागवत श्रोता का नियम है, भागवतकार लिखता है, अदृढ़ं चहतं ज्ञानम प्रमादेन हतं श्रुतम। जो दृढ़ होकर नहीं बैठ सकता, अगर तन हिलेगा तो मन कभी स्थिर हो नहीं सकता, निश्चित तौर पर आपको मानना पड़ेगा। अदृढ़ं चहतं ज्ञानम प्रमादेन हतं श्रुतम। यदि कथा सुनते सुनते प्रमाद आता है, निद्रा आती है, तंद्रा आती है, तो भी भागवत का श्रवण नहीं हो रहा, आपकी वृत्ति कहीं और है। नहीं तो भागवत की कथा सुनने में नींद आ जाए, ये तो बहुत ही अच्छी बात नहीं। अदृढ़ं चहतं ज्ञानम प्रमादेन हतं श्रुतम। संदिग्धो हि हतो मंत्रो व्यग्रचित्तो हतो जपः। आपने किसी सद्गुरुदेव से मंत्र प्राप्त कर लिया, परंतु यदि उसके बारे में आपका संदेह बना हुआ है तो उस मंत्र जाप से भी कभी आपका भला नहीं हो सकता। और यदि उसका जाप भी कर रहे हो परंतु उस समय चित्त में एकाग्रता नहीं है, व्यग्र चित्तता है, तो भी वो मंत्र आपका कभी कल्याण करने में सक्षम नहीं हो सकता। पहला, मंत्र के बारे में संदेह न हो। संदेह है तो पहले सारे संदेह दूर करो। दूसरा, जब उसका जाप करो तो एक चित्त हो करके करो, व्यग्र चित्त हो करके नहीं। व्यग्र चित्तो हतो जपः। अब सोचते हैं ये तो प्रेत है, और प्रेत किसी एक स्थान पर दृढ़ होकर बैठ नहीं सकता, तो उपाय निकाला। एक 7 गांठ का बांस लिया, उसमें धुंधकारी की आत्मा को प्रवेश कराया और वहीं व्यासपीठ के सामने तख्त के पाए से बांध दिया और पाए से बांधकर उसको कथा सुनाने लगे। उद्देश्य पूर्वक कथा सुना रहे हैं, और वो जो प्रेत आत्मा है, क्योंकि उसने प्रेत आत्मा के दुखों को देखा, इसलिए बहुत एकाग्र होकर कथा सुनता है। और जब एकाग्रता बढ़ी तो स्थिति हो गई, पहले दिन की कथा सुन के पहली ग्रंथि समाप्त हुई, दूसरे दिन की कथा सुन के दूसरी, तीसरे दिन की तीसरी, चौथे दिन की चौथी, पांचवें दिन की पांचवी, छठे दिन की छठी, और सप्तम दिवस में सहस्त्रास्त्र चक्र से उसका प्राण निकला। जिसका प्राण यहां से निकलता है वो प्रमाणिक है, साथ की साथ मुक्ति होती है। इसलिए हमारे संत कई बार क्रिया करके ब्रह्मरंध्र की ओर प्राण को चढ़ा कर ले जाते हैं और ब्रह्मरंध्र से प्राण को निकलने देते हैं। ये मुक्ति की प्रक्रिया है। मरते के बाद किसने देखी? जीते जी करो न प्रयास, जीते जी प्रयास। निश्चित तौर पर मानना, वो तो साथ की साथ मोक्ष को जाएगा। और जिनका प्राण हृदय से ऊपर के भी अगर चक्रों से निकलता है, कंठों से निकलता है, अवयवों से निकलता है, वो भी अधोगति को नहीं जाता, परंतु यहां से नीचे के चक्रों से जिसका प्राण जाता है वो निश्चित तौर पर अधोगति को जाता है। साथ ही साथ पता लग जाता है कि कौन किस शरीर में गया। तो इस तरह का विज्ञान है। ये रोज प्राण को नीचे से ऊपर चढ़ाने का प्रयास करो, रोज ओम का दीर्घ नाद करो।
देखना आपको अपनी शक्ति, अपने मेरुदंड में जो चक्र हैं उन पर चढ़ती हुई दिखाई दे। वक्तन के साथ साथ क्रियाएं भी हों तभी कथा होती है। जीवन में सिर्फ कथा कहने के लिए नहीं है, कथा जीवन में उतारने के लिए। जिन्होंने उतारा है वो एक सफल वक्ता भी हुए हैं और उन्होंने जीवन का कल्याण भी किया। भागवत के वक्ता का तो प्रमाण ये, उसको सड़के नहीं मरना चाहिए। ये तो उसने सही मायने में भागवत का आश्रय लिया। अरे दर्शन करने मात्र से जब दूसरे की प्रवृत्ति और वृत्ति और मोह समाप्त हो सकता है तो अपना क्या नहीं, सबसे पहले तो अपना करो ना। और इस तरह से वो सुंदर महापुरुष, एक सुंदर राजकुमार बांस के टुकड़े से निकलकर व्यासपीठ को दंडवत करता है। गोकर्ण जी महाराज ने कहा, रे तुम अभी तक कहीं श्रोता में तो नहीं दिखाई दे रहे थे, तुम कहां से प्रकट हुए? हंस कर कहता, भैया मैं वही प्रेतात्मा तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। आपकी कथा श्रवण कराने से मेरी मुक्ति हुई। गोकर्ण जी महाराज को पूर्ण रूप से आश्वस्त हो गए कि हैं भागवत में इतनी शक्ति है कि वो प्रेत की भी मुक्ति कर सकती है। भागवत किसी को निराश नहीं करती, किसी को निराश होने की जरूरत नहीं। जो गया उसको जाने दो, जो बचा है मैं आज से ही संकल्प लेकर के खड़े हो जाऊं ना। देखो कैसे जीवन बिगड़ता है। जीवन संभालने के अपने पास बहुत बहुत तरीके हैं। बिगड़ने का कोई तरीका नहीं है शास्त्रों में, जीवन बिगड़ने का कोई तरीका नहीं, सब जीवन संभालने के तरीके हैं। ये शरीर क्या है? साधन धाम मुक्ति कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। आए न जेहि पर लोक सहारा, आए न जेहि पर लोक सवारा, पाए न जेहि पर लोक समारा, पाए न जेहि पर लोक सवारा। तुलसी कहते हैं उसकी क्या स्थिति होती है? सो परित्र दुख पावहीं सर धुन धुन पछता। शैया में बड़ा बड़ा हाय हाय करता है, परित्र दुखों को प्राप्त होता है। पता ही नहीं लगता कितने भी डॉक्टरों वैद्य लगे हुए हैं, आखिर बीमारी क्या है? बीमारी साधारण रोग नहीं, कर्म रोग है। और कर्म के रोग को सिर्फ और सिर्फ सत्संग मिटा सकता है, कोई दूसरा साधन ही नहीं है। सो परित्र दुख पावहीं सर धुन धुन पछता, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। आए न जेहि पर लोक, जो प्रेत योनियों में विचरण कर रहा था, भागवत की कथा श्रवण करके उद्देश्य पूर्वक उसने कथा को सुना, दृढ़ होकर कथा को सुना, मुक्ति को प्राप्त हुआ, मोक्ष को प्राप्त हुआ। भगवान के पार्षद उसको लेने आए, व्यासपीठ को हाथ जोड़कर कहता, भैया अब भगवान के पार्षद मुझे बुलाते इसलिए आज्ञा दो, मैं उधर चला जाऊं। गोकर्ण जी महाराज को बड़ी प्रसन्नता। एक ऐसा भी वृतांत है, एक ऐसा भी शास्त्र है, एक ऐसा भी पुराण है, एक ऐसा भी महापुराण है जिसकी कथा सुनने से प्रेत भी प्रत्यक्ष वैकुंठ को प्राप्त कर सकता है। अन्यथा तो महाराज हजारों योनियां निकल जाएंगी इस चक्कर में, वैकुंठ की बात भी नहीं समझ सकता, बात प्राप्त तो क्या करेगा।
परंतु यहाँ ये भागवतकार प्रमाणित करता है कि अगर भागवत की कथा दृढ़ होकर के श्रवण करा दी जाए, उद्देश्य पूर्वक उसको सुना दी जाए और वो उद्देश्य पूर्वक सुन ले, तो प्रेत योनि से भी मुक्ति प्राप्त हो सकती सीधे सीधे, और किसी दूसरी योनि में भी जाना नहीं पड़ेगा महाराज। और इस तरह से धुंधकारी को मोक्ष प्राप्त हुआ। सब गांव वालों ने कहा, हे गोकर्ण जी महाराज, कथा तो हमने भी सुनी थी, फिर आपने अपने भाई को भी मुक्ति कैसे दिला दी? गोकर्ण जी महाराज ने कहा, भैया सुनो, हमने तो सबके लिए बराबर कथा कही थी। वक्ता पे कोई ऐसी तो क्रिया है नहीं कि आपके कान में ज्यादा पहुंचा देगा और पड़ोसी के में कुछ कम पहुंच जाएगी। नहीं, वक्ता तो अरे मुंह से बोलता है तो सबके पास बराबर पहुंचती है। अब कौन किस दृष्टि और किस वृत्ति से उसको सुन रहा है, क्योंकि रिसीवर तो तुम्हारे पास है ना, हमारे पास तो आउट गोइंग यंत्र ही तो है, रिसीविंग तो तुम्हारे पास है। तुम सुनो या न सुनो, ये तो तुम्हारा अपना कर्म। और बहुत सुंदर हमारे संतों ने लिखा है इस पर, उसका तो अहले कर्म है, उसका तो अहले कर्म है, उसका तो अहले कर्म है, दुनिया के वास्ते उसका तो अहले कर्म है, दुनिया उसका तो अहले कर्म है, दुनिया के वास्ते उसका तो अहले कर्म है। जय हो। ढककर सोता रहे, अब सूर्य उसकी रजाई को तो नहीं उठाएंगे जाकर के, उसमें तेरे घर में आ जाएंगे। उसका चंद्र सबको शीतलता देता है, परंतु कोई अगर हीटर के कमरे में पड़ा हो तो उसको जाके कैसे शीतल करेगा भाई? और जिसका हृदय जल ही रहा हो उसको कैसे शीतल करेगा? उसका तो के वास्ते उसका तो अहले कर्म है। जय हो।
मैंने तो कथा सबके लिए बराबर की, परंतु कौन किसने किस वृत्ति से उसको ग्रहण किया, उसने मुक्ति के लिए सुनी कथा, वो मुक्त हो गया। ये तो निगम कल्पतरु कहते हैं कि कल्प वृक्ष है, परंतु मेरी सोच कुछ इससे और ऊपर है। कल्प वृक्ष के नीचे तो वो मिलेगा जो आपकी चिंतित वस्तु हो। चिंतामणि भी वही प्रदान करती है जो आपकी चिंतित वस्तु है, परंतु अरे भागवत तो वो प्रदान करती है जो 7 जन्मों तक तुम्हारे हित में है। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारे हित में क्या और तुम्हारे अहित में क्या है, इसलिए मांगो मत। मैं कितना पा सका ये मुकद्दर की बात है, मैं कितना पा सका ये मुकद्दर की बात है। हे ग्रामवासियों, व्यासपीठ को आक्षेप मत करो, ये तो आपकी अपनी अपनी वृत्ति है। आप किस तरह से सुनते हो, किस लिए सुनते हो। और इसके बाद वक्ता के गुण बताए हैं, वक्ता किसको होना चाहिए। व्यासपीठ पर बैठने से पहले हर वक्ता को इस श्लोक को पढ़ना चाहिए और जान लेना चाहिए, तब व्यासपीठ की ओर पग बढ़ाना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, विरक्त हो। विरक्त माने ये नहीं कि सन्यासी हो, नहीं। सुखदेव जी महाराज सन्यासी हो सकते थे, और भी बहुत सारे वक्ता सन्यासी हुए हैं, परंतु वक्ता गृहस्थी भी बहुत है, भगवान भी गृहस्थी है, साधु भी गृहस्थी है, हमारे सप्तऋषि गृहस्थी हैं, सबके सब। तो ऐसा नहीं है। विरक्त माने जो संसार के विषयों में अनुरक्त न हो, इसका नाम विरक्त है। विरक्तो वैष्णवो, वैष्णव दीक्षित होना चाहिए। आत्मसंतोष की बात यह है कि ये दोनों बातें तो हमारे पास नहीं है कम से कम। तीसरा, विप्रो, जन्म से भी विप्र होना चाहिए। ये 3 गुण तो गुरु कृपा से दिए हुए हैं। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, वेद शास्त्र विशुद्धि कृत, दृष्टांत कुशलो धीरो, वक्ता कार्य अति निष्प्रही। अति निष्प्रही, दृष्टांत कुशल होना चाहिए, सिद्धांत को दृष्टांत के माध्यम से समझाने वाला होना चाहिए, और धीर गंभीर होना चाहिए। कोई उठ करके श्रोता कोई प्रश्न पूछ ले तो आग बबूला होने की जरूरत है, इसको शांत करे, इसके प्रश्न को शांत करें, क्योंकि भागवत तो शास्त्रीय प्रश्नोत्तर है। बात यह है कि कुछ एक ऐसी परंपरा में कुछ समय भी का भी अभाव है। मान में तो परीक्षित के सारे प्रश्नों का ही उत्तर तो श्री सुखदेव जी महाराज दे रहे हैं इसमें। तो अगर कोई वक्ता प्रश्न पूछता है तो श्रोता को तो बहुत प्रसन्नता होनी चाहिए कि किसी मेरे वक्ता ने कथा सुनी तो है कम से कम मेरे भाई। वरना तो अंत समय तक भी यही नहीं पता चलता कोई श्रोता भी था क्या, या सबके सब सोता ही सोता थे। श्रोता हो तो प्रश्न भी पूछे, और पूछना चाहिए। मेरी व्यासपीठ तो आमंत्रित करती है, ठीक है भले ही पूरी कथा ना हो, कुछ हो, परंतु समाधान तो मिलेगा। कथा समाधान। दृष्टांत कुशलो धीरो, वक्ता कार्य अति निष्प्रही। निष्प्रही नहीं रखा, अति निष्प्रही, जिसे गुरुदेव के कहे शब्दों में नाम की कामना, दाम की कामना, जिस दिन और किसी साधन की कामना जीवन में उत्पन्न हो जाए, व्यासपीठ पर मत बैठना उसने, समझिए। साधु भी उसी दिन समाप्त हो जाता है महाराज श्री। जिस दिन नाम और दाम की कामना हो गई उस दिन वो साधु नहीं रहता। अरे कामनाएं समाप्त करने के लिए साधु बना जाता है, और अगर उसके बाद भी कामना है तो फिर कपड़ों को रंगने से कोई फायदा नहीं। कपड़े रंगने का मतलब वासना को जला करके बिल्कुल भस्मीभूत कर देना, तभी अग्नि स्वरूप आता है शरीर में। और इस तरह से विरक्तो वैष्णवो विप्रो, वेद शास्त्र विशुद्धि कृत,
दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यति निष्प्रही। और भागवत कहती है कि दूसरे मास में उसी मुहूर्त में श्री गोकर्ण जी महाराज ने पुनः ग्रामवासियों के लिए कथा की, और अब की बार सभी ग्रामवासियों ने दत्तचित्त होकर के कथा सुनी, अपने कल्याण के लिए कथा सुनी। और शास्त्र प्रमाण देता है, महापुराण ये प्रमाण देती है कि अगर उस गांव में कुत्ता पर्यंत भी था ना तो उसकी भी मुक्ति हुई थी। भागवतकार क्यों झूठ लिखने लगा है? वेद व्यास जी महाराज ने कहां बैठ के भागवत लिखी? बद्रीनाथ से कितना ऊपर था वो, 27 किलोमीटर। और अब तो चलो खैर वहां कुछ दिखता भी है, उस वक्त तो कुछ भी नहीं रहा। जहां सरस्वती का प्राकट्य हुआ, सरस्वती अलकनंदा का संगम है, वहीं पर तो उनका आश्रम है वेद व्यास जी महाराज। ईश्वर कृपा से हम सभी लोग उस स्थान पर दर्शन करने गए ही थे। जब वहाँ श्री बद्रीनाथ भगवान को कथा सुनाने की कृपा उन्होंने की थी, सब लोग गए थे वहाँ, जितने भी साथ। तो मेरे भाई बहन, ये उस तरह की कथा है कि उस गांव में चांडाल पर्यंत भी यदि कोई था तो उसको भी मोक्ष प्राप्त हुआ था, मुक्ति प्राप्त हुई। इसलिए कथा जीवन में किसी को निराश नहीं करती, न सुदामा को निराश करती है, न धुंधकारी को निराश करती है, न ग्रामवासियों को निराश करती है, न किसी चांडाल को निराश करती है। बस हो तो उसके अंदर एक प्यास होनी चाहिए। प्यास 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 होगी तो प्रयास होगा, प्रयास होगा तो इसके बाद प्रतीक्षा होगी, और प्रतीक्षा होगी तो प्रमाणित प्रतीक्षा होगी। फिर देखना परिणाम आएगा आएगा और आएगा। प्यास जगाओ। कौन सी वाली? वो टीवी वाली नहीं जो कहता है ना प्यास जगाओ, किसकी? लिम्का की है नहीं, भागवत के लिए प्यास जगाओ, अपने जीवन के लिए प्यास जगाओ। जीवन संभालने की प्यास होनी चाहिए। देखना ये जीवन बहुत जल्दी दोबारा मिलने वाला नहीं है। तो बड़ी कृपा है भगवान की, सारी अनुकूलताएं एक साथ उसने दे दी हैं। ये उसकी कृपा नहीं। भगवत नाम लेते हुए कथा को आरती की ओर। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, श्याम नारायण नारायण नारायण, श्याम नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण
भगवान की है आरती भाग्यों को भाग्यवत भगवान की है आरती भाग्यों को समर्पयामि पुष्पांजलि हरि ओम जगमेन जगवदन्त देवा ताज धर्माणि प्रथमान्या संगा वेदनाकं महिमा